we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say. हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ नए शहर से हमें पटाया में। तो ये हमने बोल्ट की और बोल्ट पे ये गाड़ी आ गई थी और ये हम गाड़ी में सामान लोड कर रहे थे। सॉरी, मेरा सामान बहुत ज़्यादा है, बेचारे सियाब और ड्राइवर की तो बस हो गई थी, लेकिन क्या करें, औरतों का सामान ज़्यादा ना हो तो फिर औरतें नहीं लगती ना। तो ये हम डायरेक्ट हमने गाड़ी ली और वापस हम डायरेक्ट हम पहुँचे अपने होटल में, जिसका नाम आर्केडिया बीच कॉन्टिनेंटल था और समथिंग आगे मैंने डिफरेंट जगहों पे मेंशन किया हुआ है। तो यार बाकी में इस होटल की 5 स्टार होटल था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। पटाया में होटल्स की क्या ही बात है, लाइक थाईलैंड में वाकई में नो डाउट्स यहाँ के जो होटल है ना, वाकई में यार बंदा कहे कि मैं सिर्फ होटल में रहूँ। और ये जो स्विमिंग पूल था होटल में, ये बिल्कुल सर्कल में था, बिल्कुल बीच में होटल था और दरमियान में बिल्कुल ये गोल सारे होटल के बीच में से ये गुजरा हुआ है स्विमिंग पूल। तो ये मैं आप लोगों को रूम टूर करा रही थी। स्टार्ट में जैसे इंटर होते हैं तो हमारा छोटा सा ये लाउंज एरिया होता है, वॉशरूम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो ये हमारा जो है लाउंज है, जिसमें टीवी की फैसिलिटी, डाइनिंग की फैसिलिटी और किचन और साथ में हमारा कॉरिडोर भी था। ये रूम था और रूम से डायरेक्ट व्यू था। अच्छा, यहाँ पे हमने ना इनसे कहा कि हमें जो स्विमिंग पूल साइड है वो व्यू दे। यहाँ पे सारे घर थे, छोटे छोटे हट्स थे, वो वाला व्यू था। तो इन्होंने बोला नहीं, अगर आपको वो व्यू चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा और 500 की 1000 ताई बात आपको देने होंगे। मैंने कहा बस लेट इट भी, वैसे भी हम इंजॉय करेंगे तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, इस अपार्टमेंट में हर चीज़ था, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद थी। हमारा फ्रिज था, ओवन, बर्तन, इलेक्ट्रिक स्टोव, टोस्टर, यार मतलब सारे, इवन ये राइस मेकर था, इसमें सब था, स्पून, प्लेट, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, सारी फैसिलिटी मौजूद थी। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि हमें रूम दो, उसने कहा आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, लेकिन इस रूम का एसी ख़राब था। हमने कहा हम बाहर कुछ खाने पीने जा रहे हैं, वापस आए तो हमें अच्छा रूम मिल जाना चाहिए। तो हम ये रात के हमारे बिल्कुल करीब एक फूड स्ट्रीट थी, वहाँ पे हम आ गए थे, बिल्कुल बीच के ऑपोजिट सामने बीच था और यहाँ पे ये फूड स्ट्रीट थे। तो यहाँ पे हम आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। हमने कहा कुछ खाएं, क्योंकि सफ़र भी किया था। उसके बाद हमारा एक दफ़ा रूम हमने चेंज किया, उसका एसी ख़राब था। अब दूसरे रूम जो आगे उसका भी एसी ख़राब था। तो हम बहुत थक गए थे, हमने कहा बस सब कुछ खाने चलते। तो हम यहाँ पे कुछ खाने आ गए थे और यहाँ से सारी फूड स्ट्रीट तकरीबन बहुत सारी ये स्टॉल्स बंद हो गए थे और कुछ रह गए थे। तो हम अपने लिए कुछ हलाल ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हलाल के काफ़ी ऑप्शंस थे। तो वही हम ढूंढ रहे हैं कि क्या मतलब बेहतर हमें क्या मिल सकता है जो कि जिसे स्मेल भी ना और खाए भी। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे करीब ही एक मॉल, मतलब मॉल नहीं सॉरी, मार्केट टाइप थी, जो कि थोड़ा बाज़ार टाइप की थी। सब कुछ इसमें खाने के ऑप्शंस भी थे, कपड़े, बैग्स, जूते, सब कुछ था। तो वहाँ पे भी हम चले गए, हमने कहा वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे खाने के ऑप्शन ज़्यादा थे। ये हमारी फ्रेंड ऐना थी, वो कुछ ले रही थी, लेकिन मुझे तो नहीं पसंद। अच्छा, जब वापस आए तो हम सुने हमारा जो है रूम चेंज कर लिया था। तो ये अभी मैं दोबारा टूर करा रही हूँ रूम की, जो हमें दूसरा मिला। अब लक की क्या बात है, वो तो वैसे चार्ज कर रहे थे हमसे ना, ये जो स्विमिंग पूल व्यू था इसके हमसे चार्ज कर रहे थे, लेकिन उनको कोई, क्योंकि हमने, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने मतलब इनके साथ बहुत आर्ग्यू किया था। तो उनके पास अवेलेबल रूम यही था। तो देखिए लकीली हमें पैसे भी नहीं देने पड़े और हमें स्विमिंग पूल का व्यू भी हमें मिल गया था। ये देखिए फुल व्यू, ये मॉर्निंग में बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। अच्छा, मज़े की बात है कि जब हम रात को आ गए थे, मज़े की इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, ओए होए होए। सियाब लोग तो सो गए थे, लेकिन जब सारे बच्चे मतलब मेरे बच्चे सो जाते हैं, सियाब सो जाता है, फिर मैं अपना मी टाइम इंजॉय करती हूँ। तो मैंने यूँ कॉफ़ी बनाई, क्योंकि फैसिलिटी तो सारी मौजूद थी, और बल्कि में बैठ के ना मैंने इस व्यू के साथ ना कॉफ़ी के मज़े लिए। तो जो मज़ा आया, जो मैंने मी टाइम यहाँ पे इंजॉय किया, अभी भी मैं मतलब याद आ रहा है। तो ये सुबह हो गई थी, सुबह से ये ल्यूसा सो रही है और ये देखिए व्यू, भाई साहब चेक करें। वाकई में अगर वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे तो बनता भी था यार, इस क्या ही व्यू थी। मतलब कि स्विमिंग पूल, ग्रीनरी, बहुत बहुत फ्रेश कलर से, मतलब सुबह उठ के ना आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है जब ये सब देखें। थोड़ी देर बाद फिर बारिश हो गई थी। यहाँ का मतलब थाईलैंड का मौसम भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। अब देखिए बारिश और अभी बारिश, धूप है बहुत साथ।
तो ये हम अपने होटल से बाहर जा रहे हैं और ये सियाब है। हम ये सियाब यहाँ पे इस हमारा जो होटल का वॉचमैन था उससे कुछ कह रहा था, तो मैं सियाब को तंग कर रही थी कि मतलब तुमने नाकाम कोशिश की है ताई लैंग्वेज बोलने की, लेकिन बहुत बुरी तुमने बोली है। तो पता नहीं मैं सियाब को यहाँ पे क्या तंग कर रही थी, मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे उसको। सियाब कह रहा तुम यहाँ पे क्या मुझे दिखा रही हो, लोगों को दिखाओ। यहाँ पे ये देखो आर्केडिया बीच कॉन्टिनेंटल, ये होटल का नाम था। तो उसके बाद हम फ्लोटिंग मार्केट आए। फ्लोटिंग मार्केट में मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई, मैं समझी फ्लोटिंग मार्केट पटाया में। फ्लोटिंग मार्केट एक्चुअली जो एक्चुअल रियल वाला है वो बैंकॉक में, और हम आ गए थे पटाया वाले में। खैर हमने तो एंजॉय करना था, ये बस छोटा सा रेप्लिका या फिर इनका जो पुराना फ्लोटिंग मार्केट था तो वो ये रह गया था। अच्छा, ये इनका फ्लोटिंग मार्केट से क्योंकि थाईलैंड का जो पहले सोर्स ऑफ इनकम था इसी तरह, क्योंकि सारे पानी में ये लोग छोटे छोटे शॉप्स बने होते थे और लोग इसी तरह कश्तियों में बैठ के ना शॉपिंग करते होते थे। तो ये उसका पुराना जो इनका वो है उसी को इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है और ये लोग उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे ख़ास कोई शॉप्स नहीं थी ये पटाया वाले में, बस ये था कि हमने कहा कि फ़्लोटिंग मार्केट मतलब एक हाइप है थाईलैंड जो, और फ्लोटिंग मार्केट के मज़े ना लो तो फिर थाईलैंड ही नहीं लगता। तो खैर ये हमने कर लिया था इसमें। फिर ये एक शॉप से हमें ये जूस और कुछ फ्रूट्स हमने ले लिए थे। हमने कहा ये भी इंजॉय करते हैं। पानी साफ़ नहीं था, बड़ा गंदा सा पानी था, लेकिन ये था कि वो फ्लोटिंग मार्केट वाला जो जैसे होता है वो तो हमने लेना था ताकि पता चले कि फ़्लोटिंग मार्केट क्या है। लेकिन मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। कभी दोबारा थाईलैंड जाने का मौका मिले तो इंशाल्लाह बैंकॉक वाला मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, वो सही वाला मज़ेदार है। उसका मैं एक यहाँ पे वो क्लिप भी दिखा दूँगी कि वो जो बैंकॉक का फ्लोटिंग मार्केट है वो कैसा है। तो यहाँ पे ये अभी फिर कपड़ों के शॉप स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा स्टार्ट होती ख़त्म हो गया। तो ये रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गए थे, तो फ्रूट्स वगैरह हमने ले लिए थे, और कपड़ों की कुछ दुकानें थी वो हमने देख ली थी, और बस फिर यहाँ से हम दोबारा टर्न लेने लगे। अच्छा, टर्न लेने के बाद ना यहाँ पे कुछ कलरफुल दुकानें नज़र आई। ये सोवेनियर्स की दुकानें थी और शर्ट्स वगैरह भी मिल रहे थे, और यहाँ पे डांस भी हो रहा था, यहाँ का इनका लोकल ट्रेडिशनल डांस भी हो रहा था। लेकिन जब तक हमारी बोट वहाँ तक पहुँच रही थी तो वो डांस ख़त्म हो गया था। लेकिन ये कि वो म्यूज़िक काफ़ी इनका ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो है वो बज रहा था। खैर राइड लेने के बाद फिर हमने राइड ली, फिर ऊपर आए तो हम जो है बाय वॉक सारे शॉप्स एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई क्या क्या है, क्योंकि एयरपोर्ट से इतनी शॉप्स जो है नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ पे कोई खाने का ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे रेस्टोरेंट था, लेकिन सारा हराम था, कुछ भी हलाल नहीं था। हमने ट्राई किया, हमने कहा कुछ दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हलाल ऑप्शन नहीं था, सारा हराम और ये बाकी चीज़ें थी। खैर एक करने के बाद मैंने फुट मसाज लिया जो फ़िश के थ्रू होता है। तो मैं तो थाईलैंड में फूड ऑप्शन बड़े लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ पे हमने फ्रूट से गुजारा किया और हम उसके बाद चल पड़े जो टाइगर वाली जगह है, नाम मैं मेंशन करूँगी, टाइगर प्लेस उसको कहते हैं क्या, उधर हम चले गए। तो ये रियल टाइगर था जिसकी मैंने टिकट ली टाइगर के साथ वीडियोस बनाने की, और टाइगर को करीब से टच किया। ये देखिए मैं देख रही हूँ, तो ये वाकई में रियल का टाइगर है, कोई फेक वेक नहीं है। तो से आप तो मना कर रहे थे ये भी मतलब करने से, मैंने कहा नहीं यार ये एक्सपीरियंस है, ये एडवेंचर तो हमें करना ही होगा, मतलब मस्ट है। इसमें एक और था जो टाइगर आपकी शोल्डर्स पे बैठ के ना तस्वीर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मतलब इसी दिनों पे जब हम गए थे एक हादसा हुआ था, उसने उस बंदे पे अटैक किया था, और अभी भी कुछ दिन पहले ही ये वाक़या हुआ है। तो वो वाला तो से आपने मुझे नहीं करने दिया, ये था जो दूर से आप देख सकते हो और हाथ टच करके ना फील कर सकते हो। तो वो करने के बाद हम आ गए थे दोबारा अपने रूम, और रूम की क्या बात है, यहाँ हमारे व्यू जैसे आ गए थे, दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई थी, और क्या ही मौसम और क्या ही फील है। तो यहाँ पे वो हम इंजॉय कर रहे थे। इस व्यू को देखने के बाद इस मौसम के साथ ना इंसान जितना भी थका हुआ हो दोबारा फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, सारी एनर्जी वापस आ जाती है। तो ये मैं व्यू आप सबको दिखा रही हूँ, बारिश हो रही है, और ये उसके बाद हम ना थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद
हमारे बिल्कुल रूफ़ टॉप पे भी स्विमिंग पूल था, तो हमने कहा चलो वो भी देखते हैं। तो हम ये रूफ़ टॉप से नीचे वाला स्विमिंग पूल देख रहे हैं। तो वहाँ पे हमने स्विमिंग की बच्चों के साथ, क्योंकि ल्यूसा भी काफ़ी इंजॉय करती है स्विमिंग, मतलब उस फेवरेट है स्विमिंग पूल उसका। स्विमिंग पूल में उसका स्विमिंग तो आती नहीं, लेकिन नहाती रहती है, मतलब काफ़ी इंजॉय करती है। ये बिल्कुल हम रूफ़ टॉप पे जो है इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बार भी था, छोटा सा मिनी बार था, इसमें जूसेस, अल्कोहल वगैरह सब मिल रहे थे। खैर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे भी सेम जो पतंग वाली स्ट्रीट है वो भी सिमिलर समहाउ इधर भी थी, वही डांस बार और बाकी क्लब्स और बार्स और उसी तरह लड़के और लड़कियों का रेंट पे मिलना, वो सब इधर भी था। ये भी मिनी पतंग स्ट्रीट या स्ट्रीट ऑफ सिंस इनको भी बोल सकते हैं। तो ये लाइव परफॉर्मेंसेस थी। तो इस बंदे की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी या नहीं थी, लेकिन मुझे प्यास लगी थी, तो यहाँ पे इस कैफ़े से हमने जो है फ्रेश ऑरेंज जूस भी पिया और इस बंदे की लाइव जो है परफॉर्मेंस भी इंजॉय की। तो ये उसी तरह डिफरेंट जो है, लेकिन यहाँ पे मना कर रही थी लड़कियाँ, पता नहीं क्यों वीडियो में नहीं आना चाह रही थी। अगर मैं बनाती तो इशारा करती कि मत बनाओ। और यहाँ पे मोस्टली पता है क्या, ये जो लड़कियाँ बैठी होती ये ज़्यादातर लड़के होते हैं। ये थाईलैंड में ये कि अच्छे खासे लड़के जो होते हैं उन्होंने ये लड़कियों वाला कॉस्ट्यूम वो किया होता है पैसों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ये वाक़या हुए हैं, क्योंकि जो लड़के रेंट आउट कर लेते हैं इन लड़कियों को, बाद में इनको पता चलता है कि वो तो लड़की ही होते हैं, बस बाहर से उन्होंने फेक फिगर बनाया होता है लड़कियों वाला। ये मतलब थाईलैंड इज़ फुल ऑफ स्कैम्स, आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है हर एक चीज़ में। हमारे साथ भी 2-3 स्कैम्स हुए। एक तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, काफ़ी हमें इसमें तकलीफ़ मिली, लेकिन बाकी भी छोटे बड़े स्कैम्स होते हैं। तो ये स्ट्रीट हम जो है देख रहे हैं काफ़ी कलरफुल थी, लेकिन ये इन चीज़ों के लिए थी, तो ये बैचलर्स ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। जैसे एक तो सियाब को बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब वो मैं लेकर आई तो क्या वो यही कह रहा था कि ये ना फैमिली वाली जगह है और ना वो इन जैसी जगहों पे जाता है, तो काफ़ी वो गुस्सा था कि तुम लेकर आई हो। तो वो यहाँ से ना बिल्कुल चला गया था। वो कहता मैं साइड पे बैठता हूँ। ये एक वो था जिसमें ये आदमी परफॉर्म कर रहा था, तो कहते मैं इधर बैठता हूँ और आगे ना फिर तुम आगे से एक्सप्लोर करो। मैंने कहा नहीं, इस जगहों का ना कोई भरोसा नहीं, ऑलरेडी इधर इतनी स्कीम है, मेरे साथ ही चलो, बस ये यहीं से हम टर्न लेते हैं और एंड करते हैं। बस फिर उधर से हमने एंड कर लिया था, क्योंकि मज़ीद से गुस्सा हो रहा था। वो कहता है मैंने यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे नहीं घूमना, आंखों का गुनाह मेरा बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट डे पे हमने जाना था बीच, पटाया बीच, और ये हमारे होटल में थे और ये हमारे फ्रेंड्स बन गए थे काफ़ी देर। वी आर स्टिल इन कांटेक्ट, और ये पाकिस्तान भी विज़िट करेंगे तो वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने भी ट्राई किया था इनकी तरफ इंग्लैंड जाने का, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिला। तो ये हम जो है हमने बोट की, और ये यार आपको पता है समंदर में फ़र्स्ट टाइम ये हमने प्राइवेट बोट की थी, स्पीड बोट की थी, और समंदर में बिल्कुल मिड में बिल्कुल समंदर को क्रॉस करना, ये मेरा फर्स्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। बोट मैंने बहुत किए, लेकिन यार समंदर को क्रॉस करना बिल्कुल बीच में से गुज़रना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, यार मतलब इतनी तेज़ लहरें थी, बिल्कुल ऊपर तक आ रही थी। मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी हाथ नीचे करती तो आराम से मेरा हाथ जो है लग रहा था। मुझे तो बहुत सा डर लग रहा था। ये लोग तो पता नहीं डरते वरते नहीं हैं, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये शम्स और शम्स की बेटियां हैं, और वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। और ये हम यहाँ पे पहुँच आए थे। यहाँ पे काफ़ी मतलब बोट वाला एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ज़बरदस्त था। इस जगह का, इस बीच का क्या नाम है वो साथ में मैं मेंशन कर लूँगी यहाँ पे, लेकिन मैंने तो ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया, क्योंकि बहुत कड़कती धूप थी। और मैं ये गोरे तो खुश होते हैं इन धूप के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि मुझे सख्त गर्मी लग रही थी और ल्यूसा भी इरिटेट हो रही थी। तो यहाँ पे हमने 2-3 घंटे इंजॉय किया। उसके बाद हम वापस आ गए थे। समंदर की लहरों को समंदर की लहरों से कश्ती टकराते हुए हम वापस पहुँच आए। लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब समंदर, यहाँ पे हम ऐना के अपार्टमेंट आ गए थे। ऐना के हस्बैंड पाकिस्तानी है और वो यूके में होते हैं, लेकिन ये इधर थाईलैंड में सेट है। तो ये वो कहती है मैं अपने हस्बैंड का काफ़ी सुनती हूँ, तो यहाँ पे वो ये सॉन्ग इंजॉय कर रही है। ल्यूसा भी इंजॉय करी है ना, दोनों एक साथ इंजॉय कर रही हैं।
और शम्स कुछ बच्चों के लिए कुछ बना रही, क्योंकि मेरे ख्याल में उसके बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो वो उधर बिज़ी। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने कहा फिर हम किसी पास में एक मॉल था उधर चले गए थे। हमने वहाँ पे खाना खाया KFC, यहाँ पे हमने KFC एंजॉय किया, उसके बाद घर आ गए थे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।